मॉर्निंग बच्चों, प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में बतला दिया था। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। प्रेडिसेसर और सक्सीसर के भी बारे में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि सक्सीसर में आप जब कोई किसी नंबर का सक्सीसर पूछता है तो आप उसमें 1 ऐड कर दीजिए, प्रेडिसेसर पूछता है आप 1 माइनस कर दीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट नंबर से लार्जेस्ट नंबर में जाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में लार्जेस्ट नंबर से स्मॉलर नंबर की तरफ जाते हैं। तो ये आपकी दो चीज़ इसमें क्लियर हो गई है। तीसरी चीज़ अब आपका हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। जब कभी भी किसी नंबर का एक्सपेंडेड फॉर्म पूछे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में एक का पूछता है आपका, ए का नहीं, एक आप कर लीजिएगा, सी का मैं बतला देता हूँ। ठीक है बच्चों, सी का है आपको 6 2 3 4 1 1 2 3, यानी ये आपका कितना हो गया 62,34,000 सॉरी 6,23,41,123 हो गया। आप ये 6 करोड़ हो गया। ठीक है, तो आप देखिए इस नंबर को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, तो आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए 6 मल्टीप्लाई 6 कौन से प्लेस पे हैं, करोड़। करोड़ में कितने जीरो होते हैं, 7 जीरो होते हैं। तो ठीक है, तो 7 जीरो हो गया, 6 करोड़ हो गया, प्लस 2 कौन से प्लेस पे है, 10 लाख के प्लेस पे है। ठीक है, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं, प्लस करिए 3 कौन से प्लेस पे, इसमें ध्यान से देखिए 3 इसमें लाख की प्लेस पे है। लाख में कितने जीरो होते हैं, 5 जीरो होते हैं। तो आप लाख को फिर प्लस कर लीजिए। 4 कौन से प्लेस पे है, 10,000 की प्लेस पे ही है। 10,000 में 4 जीरो होते हैं, प्लस 1 कौन सी प्लेस पे है, 1000 की प्लेस पे है, प्लस सॉरी कॉमा यहाँ नहीं, कॉमा यहाँ रहेगा, कॉमे का ध्यान दीजिए। ठीक है, फिर 1 है, 1 कौन से प्लेस पे है, 100 प्लेस पे है। 2 कौन से प्लेस पे है, 10th प्लेस पे है, प्लस 3। तो ये आपका क्या हो गया बच्चा, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब आप इसको, ये आपका एक एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। आप इसको थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि, ठीक है, ये इसको इसमें ये लिखने की जरूरत नहीं। ठीक है, आपने ये लिख दिया, बस इतना ही काफ़ी है आपके लिए। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया कि 6 को करोड़ से मल्टीप्लाई करें, 6 करोड़ हो गया। 2 को 10 लाख से 2 लाख, 2 10 लाख हो गया। 3 को लाख से मल्टीप्लाई 3 लाख हो गया। 4 को 10,000 से 4 10,000 हो गया। 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करें 1000 हो गया। तो इतना ये सफिशियंट है। ठीक है, इसी तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में आप आगे के क्वेश्चंस कर लोगे। नेक्स्ट है आपका राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द फॉलोइंग लिखना है। अब देखिए, रुकिए हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसमें आपको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में पहले से लिख के दे दिया है, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप पहले ये देखिए बच्चा कि ये कौन सी प्लेस है, 4 लाख है। ठीक है, आपने 4 लाख ले लिया। उसके बाद जस्ट बाद आपको क्या दिख रहा है, टेंस दिख रहा है और वंस दिख रहा है। बीच में क्या क्या नहीं है, 10,000 1000 100 नहीं है, डायरेक्ट टेंस और वंस है। तो आप 10,000 का 0, 1000 का 0, 100 का 0, फिर 4 और फिर ये फिर 4। भाई 40 टेंस पे है, टेंस पे हो गया। ये वंस का 4 है, ये वंस पे हो गया। ये लाख पे है, ये लाख पे है। 10,000 1000 नहीं है, कॉमा लगाइए। ठीक है, 4,44,000 हो गया। ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ये आपका क्या हो गया बच्चा, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। आगे ये इतना समझ में आ गया। इसी तरह 7th का क्वेश्चन नंबर 1 होगा, ए वाला होगा, जिसको आप इजीली देख करके कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 वाला। 8 वाले में पूछा है राइट द फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर। फेस वैल्यू आपको पता ही है कि अगर कोई नंबर पूछा है कि किसी नंबर की फेस वैल्यू क्या होती है, तो वो नंबर खुद का ही क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। और अगर किसी नंबर की प्लेस वैल्यू पूछ दिया है, तो आइए बताते हैं उसको प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड आउट। इस क्वेश्चन में 8 की फेस वैल्यू पूछी है। आप फेस वैल्यू
दोनों लिख लिए। फेस वैल्यू क्या है 8 की, 8 ही होगी फेस वैल्यू। अगर किसी नंबर की फेस वैल्यू पूछी जाए तो वो नंबर खुद का ही क्या होता है, फेस वैल्यू होता है। अब प्लेस वैल्यू की बारी, 8 कौन से पार्ट पे बैठा हुआ है, 1000 स्पेस पे बैठा हुआ है, तो 8 × 1000 दैट मीन्स 8000, ये इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। समझ में आया बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका पार्ट बी भी आप सेम इसी तरह करोगे। अगला क्वेश्चन आते हैं 9th वाले पे। देखिए, यूज द गिवन डिजिट एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विदाउट रिपीटिशन ऑफ एनी डिजिट। यहाँ पे 6 डिजिट्स दिए हुए हैं और आपको इन्हीं के ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट डिजिट बनाने हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे होगा। नंबर में आपको ये नंबर दे दिया गया है 6 डिजिट्स के ये नंबर। अब आपको कह दिया कि इसका एक स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाइए और एक ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर बनाइए। बहुत ही सिंपल बच्चा। स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर में सबसे पहले सबसे छोटा डिजिट कौन सा है 1, उससे थोड़ा सा बड़ा 2, उससे थोड़ा सा बड़ा 3, उससे थोड़ा सा बड़ा 5, फिर 7, फिर 9। 6 डिजिट का ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर बन गया। इससे स्मॉलेस्ट डिजिट आप इन दिए हुए डिजिट्स का नहीं बना सकते। अब ग्रेटेस्ट डिजिट में सबसे बड़ा नंबर 9, उससे छोटा नंबर 7, इसका नंबर 5, 3, 2, 1। स्मॉलेस्ट डिजिट का जस्ट अपोजिट करोगे तो ये ग्रेटेस्ट डिजिट बन जाएगा। सेम इसी तरह पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी भी आप सॉल्व करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि यूज द गिवन डिजिट एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, रिपीटेशन ऑफ 1 डिजिट इज अलाउड। कहा है कि दिए हुए डिजिट का 6 डिजिट का आपको स्मॉलेस्ट डिजिट बनाना है और ग्रेटेस्ट डिजिट बनाना है, और इसमें एक डिजिट ऐसा है जिसे आप रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे 5 डिजिट्स दी हुई हैं। चलिए, एक डिजिट इसमें स्मॉलेस्ट वाले में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है 1 को ही आप वापस रिपीट कर लिए, 2 1 ले लीजिए, फिर 2, 3, 7, 5। ठीक है। अब ग्रेटेस्ट डिजिट में इनमें सबसे ग्रेटेस्ट कौन सा नंबर है 7 है। 7 को भी 2 बार ले लीजिए, रिपीट कर लीजिए, 7 7 5 3 2 1। ये आपका 6 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हो गया और 6 डिजिट का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। तब अब आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करिए अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए हैव अ गुड डे।